नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट कोर्स। यह कोर्स उन सभी लोगों के लिए तैयार किया गया है जिनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिन्होंने आज तक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चलाया नहीं है। तो इस कोर्स में मैं आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल शुरू से बताने वाला हूं कि किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, किस तरह आप उसमें काम करेंगे, किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूले और फंक्शन का यूज कर सकते हैं, किस तरह आप रिपोर्ट बना सकते हैं, चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी ज़रूरी फंक्शन हैं उन सभी फंक्शन को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सेल होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सेल है क्या। देखिए, एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के साथ आने वाला एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इसमें डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है उसको आप ग्राफ, डाटा और प्रोफेशनल दिखने वाली रिपोर्ट के जैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं जिनकी मदद से आप बहुत बड़े बड़े डेटा को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर लॉजिक फार्मूले भी होते हैं, इफ़ बट। ये सारे फार्मूले इस्तेमाल करके आप बहुत जटिल से जटिल कैलकुलेशन को बहुत चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। तो एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे कि कैसे एक्सेल को खोला जाता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता होगा उनको बता देता हूं। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन दिख रहा होगा। आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, स्टार्ट बटन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। इसके साथ में यहाँ पे एक सर्च बार भी दिया गया होता है। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो सभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। वहाँ पर आपको एक्सेल को खोजना है और क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा, आप सर्च बार पे जाइए और एक्सेल को टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए। यहाँ से भी आप एक्सेल खोल सकते हैं। और जो आपका विंडोज़ बटन है उसके साथ आर को अगर आप प्रेस करेंगे और रन कमांड में सिंपल एक्सेल टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो भी आप एक्सेल को खोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप पहली बार एक्सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो इंटरफेस है वह इस तरह का आता है। यहाँ पर हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझ लेते हैं, कौन से ऑप्शन का नाम क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सेल का लोगो और एक्सेल भी लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपको होम देखने को मिलेगा, घर का सिंबल है। और यहाँ पर आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट का मैसेज लिखा हुआ नज़र आएगा। समय के हिसाब से आप जिस टाइम पर ओपन करेंगे वह उसी टाइम पर वही मैसेज आप लोगों को दिखाएगा। यहाँ पर आपको न्यू लिखा हुआ मिलेगा और न्यू में यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिया गया है। ब्लैंक वर्कबुक यानी कि हमें एक नया रिकॉर्ड मेंटेन करना है। यहाँ से हम एक नई फाइल ओपन करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ आपको एक्सेल की तरफ से दिए गए कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे। ये होता क्या है मैं आपको बता दूं, एक्सेल की तरफ से रेडीमेड डिज़ाइंस प्रोवाइड किए जाते हैं जिनमें आप थोड़े बहुत चेंजेस करके अपने काम को तुरंत फिनिश कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर वेलकम टू एक्सेल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल दिया गया है। यहाँ आप मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे तो आप लोग ये ज़रा ध्यान से देखिए। मैं होम पर था और होम में से सीधा न्यू पर यहाँ जंप ऑटोमेटिक हो चुका। मतलब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो न्यू पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। अगर आपके पास कोई डाटा नहीं है बनाने के लिए
तो आप इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको मंथली बजट बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर टेम्पलेट दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आपको बनाना है तो यहाँ पर टेम्पलेट दिया गया है। इसी तरीके से ढेर सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है तो आप यहाँ से ऑनलाइन टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। यहाँ सर्च बार में लिखा हुआ है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। जिस विषय पर आपको टेम्पलेट चाहिए आप यहाँ से सर्च करके इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं सर्च बार पे। जो सर्च बार दिया हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये क्या काम करता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर हमारे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, या नीचे करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ही डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास में जो एक्सेल फाइल है मुझे उसका नाम पता है लेकिन वह यहाँ शो नहीं कर रही है। तो उसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, उसे यहाँ पर सर्च करेंगे। तो जैसे ही हम उस फाइल का नाम यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे तो वो फाइल यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे हम यहाँ टाइप करते हैं एम्प्लॉय डाटा, तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय से संबंधित सभी फाइलें हमें नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से सर्च बार का उपयोग करके हम अपनी फाइल को खोज सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो फाइल दी गई है उन सब का यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है और नीचे किस लोकेशन में हमने सेव करके रखा है वो भी आपको दिखेगा कि वह कौन से ड्राइव में रखी गई है, वन ड्राइव में है या डी ड्राइव में है। आपको बराबर उसके नीचे लोकेशन जो है बता देता है। ये होने के बाद राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डेट मॉडिफाई करके एक टाइटल वहाँ पर दिया हुआ है। मतलब आपने अपनी फाइल में लास्ट चेंजेस कब किया था और उसे सेव कर दिया था, तो वह यहाँ पर डेट और टाइम आपको बता देगा कि कौन सी फाइल आपने कब और कितने बजे सेव की थी। यहाँ पर आपको डेट मॉडिफाइड में देखने को मिल जाएगा। और उसके लेफ़्ट साइड में आपको एक शेयर ऑप्शन नज़र आएगा और यहाँ पर ऐड टू फेवरेटिज ऑप्शन आपको नज़र आएगा। शेयर ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर यह फाइल मुझे किसी के साथ भी शेयर करना है, मेरे सीनियर हैं, मेरे जूनियर हैं, मेरे कलीग से जिनके साथ भी मुझे फाइल शेयर करना है मैं कर सकता हूं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका वन ड्राइव पर अकाउंट रहना चाहिए। अगर आपका वन ड्राइव पर अकाउंट है तो ही शेयर कर सकते हो, वरना शेयर नहीं कर सकते। मतलब दोनों का वन ड्राइव अकाउंट रहना चाहिए। तो जैसे ही मैं शेयर के ऊपर क्लिक करूँगा मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ से फाइल को शेयर ईजिली कर सकते हैं। अगला उसके बाद जस्ट राइट साइड में यहाँ पर आपको ऐड टू फेवरेटिज ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप रेगुलर एक्सेल की जिस फाइल के ऊपर आप काम करते हो और आपको ये लगता है कि जब भी मैं उस फाइल में काम करने जाता हूँ तो मुझे उस फाइल को ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, तो क्या मैं इसको कहीं पर फिक्स करके नहीं रख सकता। मतलब जब भी मैं एक्सेल ओपन करूं तो सीधा वो फाइल मेरे सामने आ जाए। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये फाइल है शेयर्स डेटा, इस फाइल को हम फेवरेटिज में डालेंगे। उसके लिए हम ऐड फेवरेटिज पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो फाइल सबसे ऊपर शो हो रही है। वह फाइल हमेशा टॉप पर फिक्स रहेगी। अब इसके बाद जो भी हम न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे और सेव करेंगे तो वह फाइल आपको सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पोजीशन पर देखने को मिलेगी। अब हम फेवरेटिज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल हमें यहाँ पर नज़र आएगी। और अगर हमें फेवरेटिज से इस फाइल को हटाना हुआ तो हम क्या करेंगे, फेवरेटिज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फाइल फेवरेटिज से हट जाएगी। शेयर विद मी, हमारे साथ अगर किसी कलीग ने कोई फाइल शेयर की है वन ड्राइव के थ्रू तो वह हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ है नहीं, तो अभी आपको यहाँ पर पूरा ब्लैंक एरिया आपको देखने को मिल रहा है।
अब इसके अलावा और क्या ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, अगर यहाँ ये फाइल मेरे कुछ काम की नहीं है, मेरा काम हो चुका है, तो मैं क्या करूँगा, इन फाइलों के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। कोई भी फाइल के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आता है ओपन। अब यहाँ ओपन के लिए डायरेक्ट भी उस फाइल पर क्लिक करके हम उसे ओपन कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके भी हम उसे ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है ओपन फाइल लोकेशन। अभी ओपन फाइल लोकेशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी फाइल पर जाकर और राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करेंगे, तो ये बताता है कि यह फोल्डर आपका कौन से लोकेशन पर है। अगला आता है शेयर। यहाँ से फाइल को शेयर कर सकते हैं। ओपन एक कॉपी पर क्लिक करेंगे तो फाइल की कॉपी ओपन हो जाएगी। यहाँ से डिलीट करेंगे तो आप उस फाइल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, सीधा डिलीट हो जाएगी। कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड का मतलब होता है उस लोकेशन को कॉपी कर लेना। अब कौन सी लोकेशन को कॉपी करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे नहीं पता है यह लोकेशन कहाँ है, लेकिन मैं इसे राइट क्लिक करके कॉपी पाथ पर क्लिक करेंगे और सर्च बार में इसे पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कंप्लीट लोकेशन यहाँ नज़र आ रही है। ये होने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है ऐड फेवरेटिज। तो यहाँ पर क्लिक करके आप फाइल को फेवरेटिज में ऐड कर सकते हैं। रिमूव फ्रॉम लिस्ट। अगर हम चाहते हैं कि ये फाइल यहाँ की लिस्ट से हटा दी जाए तो यहाँ से क्लिक करके हम उस फाइल को लिस्ट से हटा सकते हैं। इसके बाद जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा मोर वर्कबुक का। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर रिसेंट सर्च वर्कबुक कौन से फोल्डर से है वह सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगी। शेयर विद मी है, वन ड्राइव, दिस पीसी, और यहाँ पर आपको पूरी वर्कबुक देखने को लिए मिल जाएंगी। तो चलिए अब आ जाते हैं न्यू ऑप्शन पर। न्यू पर सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ब्लैंक वर्कबुक, और आपको सर्च करना है, ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो होम और न्यू जो है एक तरीके से मतलब सेम वर्क करते हैं। ओ, मैंने अभी आपको बताया था ओपन से क्या होगा, कोई भी फाइल आपको कहाँ से ओपन का। तो अगर आप अपनी प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ भी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वह चेंजेस कर सकते हैं, बाकी इसका कोई यूज़ है नहीं। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर ऑफिस थीम का। तो अगर आप अपने एमएस ऑफिस का थीम है उसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर थीम के 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप जो भी थीम का कलर चेंज करेंगे वह सभी प्रोग्राम में चेंजेस हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ डार्क ग्रे लेंगे तो जो हमारा एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड होगा सभी में अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्लैक थीम मिल जाती है। तो अगर आप नाइट में काम करते हैं, मतलब अगर आप रात में काम करते हैं, तो ये थीम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये कलरफुल रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप दिन में काम कर रहे हैं तो आप इसे कलरफुल ही रखें। नीचे यहाँ पर आपको कनेक्टेड सर्विसेज की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। हो सकता है आप जो यूज़ कर रहे हैं वो अलग वर्जन हो। एम एस ऑफिस में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर, एक्सेस, तो ये सभी प्रोग्राम हमारे ऑफिस के अंदर आते हैं।
इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर ऑफिस अपडेट का। तो अगर आपको अपना एम एस एक्सेल अपडेट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने एम एस ऑफिस को अपडेट कर सकते हैं, अपडेट नाउ पर क्लिक करके। बाकी अगर आप अपडेट को डिजेबल करना चाहते हैं तो आप सिंपली डिजेबल अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जो अपडेट होगी ये डिजेबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर न्यू अपडेट्स देखना है, मतलब आपने कब अपना एम एस ऑफिस अपडेट किया उसकी डिटेल देखनी है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अबाउट अपडेट्स का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो अगर आपको ये देखना है कि जो हमारा ऑफिस अपडेट हुआ है उसमें क्या क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, तो आप यहाँ से वह अपडेट देख सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं इस ऑप्शन का यूज करके। यहाँ से आप ऐड इन्स ऐड कर सकते हैं। बाकी सब अपडेट रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, इनका कोई ख़ास यूज़ है नहीं। इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑप्शन का। यहाँ पर एक्सेल की मेन सेटिंग होती है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कौन सी सेटिंग किस तरीके से काम करती है, लेकिन फ़िलहाल अब हमें यहाँ नहीं जाना है, इसे यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे और समझ लेते हैं एक्सेल का इंटरफेस क्या है। तो पहली बार जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, लेकिन इस साधारण से दिखने वाले इंटरफेस में भी ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर एक्सेल के हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊपर टॉप कॉर्नर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जो है ऑटो सेव। देखिए ऑटो सेव का मतलब है आपकी फाइल अपने आप सेव होती रहती है। अगर ऑटो सेव ऑन है तो जो भी बदलाव आप फाइल में करते हैं वह अपने आप सेव होता रहता है। इससे आपको बार बार Ctrl+S या सेव बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अचानक कंप्यूटर बंद हो जाए या एक्सेल बंद हो जाए तो आपका काम सुरक्षित रहता है। ऑटो सेव तभी काम करता है जब आपकी फाइल वन ड्राइव, शेयरपॉइंट या किसी अन्य ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पर सेव हो। अगला यहाँ पर सेव ऑप्शन दिया गया है। जब आप एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं जैसे कि रिपोर्ट, नामों की लिस्ट या कोई डेटा टेबल, तो उसे कंप्यूटर में सेव करना ज़रूरी होता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी फाइल सेव हो जाती है। दूसरा तरीका है कीबोर्ड से Ctrl+S दबाना। ये सबसे तेज़ और आसान तरीका है सेव करने का। सेव फंक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मेहनत का किया हुआ सारा काम सुरक्षित रहे। अगर आप बार बार सेव करते रहेंगे तो अचानक किसी भी दिक्कत में आपका डेटा नहीं मिटेगा। अगला यहाँ पर आता है अनडू फंक्शन। एक्सेल में अनडू फंक्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप कोई गलती कर देते हैं या किया गया कोई बदलाव वापस लेना चाहते हैं। जब भी आप कोई काम करते हैं, जैसे कोई डेटा टाइप करते हैं, कोई सेल डिलीट करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, कोई गलती से बदलाव कर देते हैं, तो आप उसे अनडू करके पहले जैसा बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अपना नाम टाइप करता हूँ और अब मुझे ये नाम नहीं चाहिए तो मैं अनडू पे क्लिक करूँगा तो नाम यहाँ से हट जाएगा। ये हमारी शीट पहले जैसी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से अनडू फंक्शन काम करता है। अगला है रीडू फंक्शन। इसका मतलब अगर आपने कोई काम किया फिर अनडू करके उसे हटा दिया और अब आप वही काम वापस लाना चाहते हैं तो रीडू का इस्तेमाल करते हैं। जब आप कोई काम करते हैं फिर अनडू से उसे हटा देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि वो बदलाव सही था और वापस चाहिए, तो आप रीडू से उस बदलाव को फिर से लागू कर सकते हैं। जैसे हमने पहले नाम टाइप किया था और अनडू करके उसे हटा दिया। अब हम चाहते हैं कि वो नाम वापस आ जाए, तो हम यहाँ रीडू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा टाइप किया हुआ नाम वापस आ चुका है।
अगला यहाँ पर ये एक छोटा सा डाउन एरो बटन दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आप अपने मनपसंद शॉर्टकट बटन जोड़ सकते हैं ताकि आपको बार बार मेन्यू में जाने की ज़रूरत न पड़े, जैसे सेव, अनडू, रीडू, प्रिंट, न्यू फाइल और कोई भी कमांड जो आप जल्दी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें से किसी भी कमांड को आपको क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ना है तो उस पर क्लिक करके आप उसे जोड़ सकते हैं। जैसे हमें ये न्यू वाला जो कमांड है इसे जोड़ना है, तो यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो कमांड यहाँ पर शो हो रहा है। अब कोई नई फाइल खोलने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कमांड को हटाना है तो हम वापस उस कमांड पर क्लिक करेंगे तो वो कमांड एक्सेस टूल बार से हट जाएगा। अगर कोई और कमांड जोड़ना है तो मोर कमांड पर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो खुलेगी। यहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी कमांड चुनिए और ऐड पर क्लिक करके उसे टूल बार में जोड़ सकते हैं। आगे यहाँ आपको फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देगा। बुक वन हमारी फाइल का नाम है और एक्सेल सॉफ्टवेयर है। अभी हमने फाइल को सेव नहीं किया है इसलिए बुक वन दिखा रहा है। अगर किसी नाम से फाइल को सेव करेंगे तो वो नाम यहाँ पर आपको दिखाएगा। अगला यहाँ पर मिलता है एक सर्च बार। माइक्रोसॉफ्ट सर्च बार का इस्तेमाल करके आप एक्सेल में कोई भी कमांड, ऑप्शन या मदद बहुत तेज़ी से ढूंढ सकते हैं, बिना मेन्यू में भटकने के। कोई भी कमांड जैसे सम, फिल्टर, सॉर्ट, मर्ज आदि तुरंत सर्च करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई फीचर आपको नहीं मिल रहा है तो उसका नाम लिखिए, वो तुरंत दिख जाएगा। आप एक्सेल से जुड़ा कोई सवाल भी लिख सकते हैं, जैसे हाउ टू यूज़ वी लुकअप, और आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे ये नाम है, इसको हमें 3 कॉलम में मर्ज करना है, तो उसके लिए यहाँ 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे और सर्च बॉक्स में जाएंगे, टाइप करेंगे मर्ज। तो यहाँ आपको मर्ज और सेंटर ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं नाम 3 कॉलम में मर्ज हो चुका है। अगला यहाँ पर लॉगिन डिटेल दिखाता है कि किस नाम से सब्सक्रिप्शन ली गई है। अगला यहाँ आपको देखने को मिलेगा माई बेनिफिट्स का ऑप्शन। एक्सेल या किसी भी माइक्रोसॉफ्ट 365 ऐप में जो माई बेनिफिट्स दिखता है वो असल में आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से जुड़ी हुई एक सुविधा है। ये उन यूजर्स के लिए होता है जिनके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन होता है। माई बेनिफिट्स में आपको वो सभी सुविधाएं या फ़ायदे दिखते हैं जो आपके माइक्रोसॉफ्ट प्लान में शामिल है। अगला आता है मिनिमाइज ऑप्शन। एक्सेल में मिनिमाइज का मतलब होता है आपकी पूरी एक्सेल की विंडो स्क्रीन नीचे टास्क बार में चली जाएगी ताकि वो दिखाई न दे लेकिन बंद भी न हो। जब आप मिनिमाइज करते हैं तो एक्सेल चलता रहता है, बस स्क्रीन से छुप जाता है। जैसे कि हम मिनिमाइज बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी एक्सेल विंडो नीचे टास्क बार में चली गई। अब इसे वापस लाने के लिए टास्क बार में ये जो एक्सेल का आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस रिस्टोर हो जाएगा और हम अपनी एक्सेल में काम कर सकते हैं। मिनिमाइज ऑप्शन का उपयोग करके आप बिना एक्सेल बंद किए कोई और काम कर सकते हैं। अगला है रिस्टोर डाउन ऑप्शन। रिस्टोर डाउन ऑप्शन एक्सेल विंडो को छोटा करने का ऑप्शन है, जिससे आप एक्सेल विंडो का साइज़ कम या अपनी ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी विंडो फुल स्क्रीन में है तो इस बीच वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं एक्सेल विंडो छोटी होकर नॉर्मल साइज़ में आ गई। अब आप माउस से कोने पकड़कर विंडो का साइज़ खुद सेट कर सकते हैं। इस तरह से आप एक्सेल विंडो का साइज़ अपनी स्क्रीन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप साथ में कोई दूसरा प्रोग्राम भी खोलना चाहते हैं तो दोनों एक साथ स्क्रीन पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर विंडो ऑलरेडी छोटा है तो वही बटन मैक्सिमाइज का रूप ले लेता है, जिससे आपका विंडो फिर से फुल स्क्रीन कर सकते हैं।
अगला आता है क्लोज ऑप्शन। क्लोज ऑप्शन का मतलब होता है आपकी एक्सेल फाइल या पूरी एक्सेल एप्लीकेशन को बंद करना। जब आप क्लोज पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल की विंडो बंद हो जाती है। अगर आपकी फाइल में कोई बदलाव किया गया है और आपने सेव नहीं किया है तो एक्सेल आपको पूछेगा कि सेव करना है या नहीं, बिना सेव किए बंद करना है या नहीं। देखिए, अब जब हम क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, क्योंकि फाइल को हमने अभी तक सेव नहीं किया है। तो यहाँ आपसे पूछेगा सेव करना है या नहीं करना, या कैंसिल करना है। जिस ऑप्शन पर आपको जाना है आप यहाँ से चुन सकते हैं। अगर आपने सेव कर लिया है या सेव की ज़रूरत नहीं है तो एक्सेल बंद हो जाएगा। अभी हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें इसमें काम करना है। दूसरी जो आप यहाँ पर लाइन देख रहे हैं, यह है आपका जो पूरा हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको हम रिबन कहते हैं। और रिबन में ढेर सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, अलग अलग तरीके से मेनू सेट होती है। तो ये जो पूरा कंप्लीट हिस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह रिबन है। और यहाँ रिबन में सबसे ऊपर दिया गया होता है मेनू बार। इनको आप टैब भी बोल सकते हैं। जैसे होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूला टैब है, डाटा टैब है, रिव्यू टैब है। ये सारे टैब हैं। इन टैब में अलग अलग टाइप के जो टूल्स हैं वो दिए गए हैं। जैसे अगर होम टैब की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो टूल दिए गए हैं वो क्लिपबोर्ड से संबंधित हैं। जैसे कट, कॉपी, पेस्ट। और जो यहाँ पे टूल्स दिए गए हैं वो फ़ॉन्ट से संबंधित दिए गए हैं। यहाँ पे टूल अलाइनमेंट से संबंधित हैं। यहाँ नंबर से, स्टाइल से, सेल से और एडिटिंग से रिलेटेड टूल यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरीके से जब आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको इंसर्ट से रिलेटेड टूल्स यहाँ पर मिलेंगे, जिससे आप अपने एक्सेल की डाटा शीट में, वर्कबुक में आप कोई भी चीज़ इंसर्ट करा सकते हैं। इंसर्ट कराने के लिए ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। देखिए, पिक्चर है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है। ड्रॉ टैब में आपको ड्राइंग से संबंधित टूल मिल जाएंगे। पेज लेआउट में पेज लेआउट से रिलेटेड सारे टूल दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ABCD जो नाम दिए गए हैं वह कॉलम को दिए गए हैं, और 1 2 3 4 जो नाम दिए गए हैं वह रो को दिए गए हैं। रो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट काम करती है, और कॉलम अप एंड डाउन काम करते हैं। अब जहाँ पर एक कॉलम और एक रो मिलते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वह होता है सेल। और सेल का नाम दोनों के मिलने से बनता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर यह वाला जो सेल है वह सिलेक्ट किया है, अब इस सेल का क्या नाम होगा वह आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। यह नेम बॉक्स है जिसमें आपको सेल का नाम डिस्प्ले होगा। जैसे यह सेल बना A1, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अभी मैं दूसरे को सेलेक्ट करूँगा तो आप देखिए ये सेल हो गया B1, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम है वो B है और रो 1 है। इसी तरीके से मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा तो ये हो गया B2। तो ये नाम क्यों रखे जाते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि एक्सेल में कभी भी किसी नंबर को कैलकुलेट नहीं किया जाता है। कोई नंबर के साथ फॉर्मूला नहीं लगाया जाता है, सीधे सीधे फॉर्मूला सेल्स के साथ लगता है। तो इसलिए यहाँ पर सेल को नाम देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसे हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। तो आप इस एरिया में कहीं पर भी कुछ भी इंटर करेंगे तो आपको यह फॉर्मूला बार में दिखाई देगा, और फॉर्मूला बार की मदद से आप अपने उस डाटा, उस फॉर्मूले को ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैंने महेश लिखा, तो यहाँ पर हम महेश टाइप कर रहे हैं और यहाँ पर भी आपको महेश लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ कुमार लिखता हूँ, तो यहाँ हम कुमार लिख रहे हैं तो यहाँ कुमार भी लिखकर आ रहा है। एंटर प्रेस करते हैं। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर कोई वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ 1 लाख लिखता हूँ,
तो यहाँ पर वैल्यू लिख रहे हैं तो वह वैल्यू हमें फॉर्मूला बार में दिखाई दे रही है। एंटर प्रेस करते हैं। इसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ महेश कुमार को मॉडिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, महेश कुमार वाले सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ फॉर्मूला बार में महेश कुमार दिखने लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं महेश कुमार की जगह सुरेश कुमार लिखता हूँ, तो यह मैंने फॉर्मूला बार में लिखा है। बाकी ये हमारा जो चेंजेज है ये हमारे सेल में भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपको इस सेल में सुरेश कुमार लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक इसी तरह पर यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिखी है, इसे मॉडिफाई करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें यही वैल्यू देखने को मिलेगी। इसके बाद इसे मॉडिफाई करने के लिए हम फॉर्मूला बार इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं 3 लाख लिखता हूँ, तो यहाँ 3 लाख लिख के आ गया। इसके बाद हम सिंपली इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ हमारी वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपको ए कॉलम और रो 1 के बीच में यहाँ पर एक आइकॉन दिखाई देगा। तो अगर हम इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा पूरा डाटा होगा वह सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस आइकॉन का यूज हम पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर यह जो आपको पूरा वर्क एरिया दिख रहा है इसको हम सीट कहते हैं। अब एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो 3 सीट आती थी पुराने वर्जन में, लेकिन यहाँ पर केवल एक सीट दी गई है। और यह जो सीट है वह छोटी मोटी सीट नहीं है, यह बहुत बड़ी सीट है। आपको एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यह आपकी सीट है। और कई सारी सीट्स को मिलाकर हम एक्सेल में वर्कबुक बोलते हैं, जिसमें हमारी ढेर सारी सीट्स होती हैं। सीट्स को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस का आइकॉन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी सीट आप चाहें उतनी सीट यहाँ पर इंटर करा सकते हैं। बशर्ते आपकी पहली सीट पर कुछ और काम हो रहा है, दूसरी सीट पर कुछ और हो रहा है, वह तीसरी पर कुछ और। तो इस तरह से क्लिक करके आप अपनी अगली सीट पर जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी ऑप्शन हमारी वर्कशीट को व्यू करने के लिए दिए गए हैं। मतलब हम अपनी वर्कशीट को किस तरह देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम नॉर्मल पर इसे रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप पेज लेआउट ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से इसे भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और मिल जाता है पेज ब्रेक प्रीव्यू का। तो अगर आपको ये देखना है कि जो हमारी एक्सेल सीट है इसमें कितने पेज बने हैं या कितने पेज रेडी हैं प्रिंट देने के लिए, तो इसके लिए आपको इस आइकॉन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग पेज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको पेज 1 दिखाएगा, क्योंकि जो हमने डाटा इंटर किया है वो बहुत ही कम किया है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा सिर्फ एक पेज प्रिंट होगा। तो यहाँ पर व्यू मोड को हम नॉर्मल रखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जूम का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप इस सीट को जूम इन या जूम आउट करके देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस फंक्शन का उपयोग करना है। जैसे कि मैं इसे जूमिंग करना चाहता हूँ, तो हम सिंपली इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी एक्सेल सीट होगी वह जूम इन होती चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ड्रैग करने का भी आइकॉन दिया गया है। तो अगर आप सीट को और बड़ा बढ़ाएंगे तो जो आपकी सीट होगी वह जूम हो जाएगी। ठीक इसी तरह आप जितना इसे पीछे की तरफ खिसकाएंगे, मतलब आप जितना इसे कम करेंगे, तो आपकी जो सीट है वह जूम आउट होती चली जाएगी। जूम आउट करने के लिए आप इस माइनस वाले आइकॉन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी एक्सेल सीट है ये जूम आउट होती चली जाएगी। और अगर हम प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी सीट होगी वह जूम इन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 स्क्रॉल बार देखने को मिल जाते हैं। पहला है हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसकी मदद से हम अपने डाटा को अप एंड डाउन करके देख सकते हैं। मतलब अगर आपने
कोई लंबा डाटा एंटर किया है और आप नीचे की तरफ देखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस स्क्रॉल बार का यूज करेंगे नीचे देखने के लिए। ठीक इसी तरह अगर आपको ऊपर देखना है तो आप इस स्क्रॉल बार को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर यह दो बटन भी मिल जाते हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक उसी तरह ऊपर के डाटा को देखने के लिए आपको यहाँ ऊपर वाले बटन पर क्लिक करना है तो आपको जो स्क्रॉल बार है वह ऊपर चला जाएगा। इसके बाद दूसरा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। इस स्क्रॉल बार की मदद से हम अपने डाटा को लेफ़्ट एंड राइट देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने लेफ़्ट साइड में कोई डाटा एंटर किया है तो इसके लिए आप सिंपली इस स्क्रॉल बार को कुछ इस तरह से मूव करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर इस बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा स्क्रॉल बार है वह राइट साइड में मूव होता चला जाएगा, जिसकी मदद से हम अपने राइट साइड के डाटा को देख सकते हैं। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपने लेफ़्ट साइड में कोई डाटा लिखा है, आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपली इस स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं अपने लेफ़्ट साइड के डाटा को देखने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है फुल स्क्रीन मोड। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की रिबन पूरी तरह छुप जाती है, टाइटल बार भी गायब हो जाती है, सिर्फ आपका एक्सेल का वर्कशीट एरिया दिखता है। इससे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक्सेल को फुल स्क्रीन मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो हमारी एक्सेल वर्कशीट है वो फुल स्क्रीन मोड में चली जाएगी। अगर आप वापस रिबन और टाइटल बार देखना चाहते हैं तो ऊपर की ओर माउस लेकर जाएंगे, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और फिर से उसी रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आइकॉन पर क्लिक करेंगे और ऑलवेज शो रिबन ऑप्शन चुनेंगे। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर सिर्फ टैब्स देखने हो जैसे कि होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, तो इन सभी को देखने के लिए आप सिंपली शो टैब पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ आपको सारे टैब्स होंगे वो ही देखने को मिलेंगे, पूरा रिबन नहीं दिखेगा। अब अगर आप पूरे टूल्स और कमांड्स फिर से देखना चाहते हैं तो यहाँ से व्यू टैब में जाएंगे और फिर से रिबन डिस्प्ले ऑप्शन आइकॉन पर क्लिक करेंगे और ऑलवेज शो रिबन ऑप्शन चुनेंगे। और अगर आपको क्विक एक्सेस टूलबार को हाइड करना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, वो हाइड हो जाएगा। वापस दिखाने के लिए फिर से इसी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, क्विक एक्सेस टूलबार वापस शो हो जाएगी। अब हम सीखेंगे कि किस तरह हम एक्सेल में अपना डाटा को इंटर करते हैं। मतलब अगर हमें किसी टेक्स्ट को लिखना है या किसी वैल्यू को लिखना है तो वह किस तरह हम एक्सेल में इंटर करेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे फाइल मेनू का उपयोग करना। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे एक्सेल। तो यहाँ पर हमारा एक्सेल प्रोग्राम है वो आ जाएगा। इसके बाद हम सिंपली इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करनी है तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से शीट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि जो भी हम डाटा यहाँ पर एंटर करेंगे वह आपको क्लियरली नज़र आए। इसके बाद यहाँ पर ए कॉलम में कुछ नाम लिखेंगे और बी कॉलम में कुछ वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे संजय शर्मा और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद दूसरा नाम लेंगे मोहन। इसके बाद यहाँ पर तीसरा नाम लेंगे दिनेश वर्मा। इसके बाद इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 नाम लिख लिए। तो आप देख सकते हैं हमने जो सभी नाम लिखे थे वो ए कॉलम में लिखे थे, लेकिन यहाँ कुछ करेक्टर आपको बी कॉलम में भी दिखाई दे रहे हैं।
तो अगर आप चाहते हैं ये जो सभी नाम लिखे हैं हमें यह सिर्फ ए कॉलम में ही दिखाई दे, तो बी में किसी तरह का कैरेक्टर हमें दिखाई न दे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ए वाले कॉलम और बी वाले कॉलम के बीच में आना है। तो यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकॉन देखने को मिल जाता है। ये लाइन जो कि आप देख रहे हैं इन दोनों कॉलमों को एक दूसरे से डिवाइड करती है। आपको ये लाइन पर आना है और यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक आपको तब करना है जब आपको यह प्लस वाला आइकॉन दिखे। तो हम सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारी कॉलम की चौड़ाई है वो बढ़ गई है और जो हमारे नाम हैं वह सभी एक ही कॉलम में आ गए हैं। इसके बाद हम बी कॉलम में जाते हैं। तो ये है हमारा बी कॉलम जिसमें हम अपनी वैल्यू लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी सेल में जाने के लिए आप अपने माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी सभी एरो की का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 4 एरो की होती हैं। तो अगर आप राइट वाली एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप राइट साइड में मूव करते हैं। इसके बाद अगर आप लेफ़्ट वाली एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड मूव होंगे। इसके अलावा अगर आप अप एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर के सेल में पहुँचोगे। इसके बाद अगर आप डाउन एरो की को प्रेस करोगे तो आप नीचे वाले सेल में चले जाओगे। बाकी यहाँ पर आप अपने माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी सेल में जाने के लिए। इसके बाद हम इस सेल में आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। तो संजय शर्मा के आगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20,000। इसके बाद मोहन के डाल देते हैं 8,000। तो यहाँ पर हम नीचे वाले सेल में जाने के लिए एंटर प्रेस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर 3,000 लिख देते हैं। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद मान लीजिए आपने जो नाम लिखा है उसमें किसी तरह का सरनेम लिखना रह गया है या किसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या आपने जो वैल्यू लिखी है उसमें किसी तरह की मिस्टेक हो गई है, तो इसको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए हम उस सेल में जाएंगे जहाँ पर हमें अपना चेंजेस करना है। जैसे कि यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है और हम इसके आगे कुमार लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस सेल में मॉडिफिकेशन करने के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ मोहन लिखा हुआ आ रहा है तो हम सिंपली फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पेस देंगे। इसके बाद मान लीजिए हमें कुमार लिखना है तो हम लिख रहे हैं फॉर्मूला बार में, लेकिन यहाँ पर जो हमारा चेंजेज हो रहा है वह इस सेल में दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला बार की मदद से भी आप यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट या वैल्यू में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने मोहन कुमार लिख दिया है। इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा रास्ता भी आपको बता देता हूँ किसी भी सेल को मॉडिफाई करने के लिए या किसी भी नाम को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर संजय शर्मा लिखा हुआ है, इसके बीच में कुमार लगाना चाहते हैं, जैसे कि संजय कुमार शर्मा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम F2 की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम F2 प्रेस करेंगे तो हम इस सेल में आ जाएंगे, इंटर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें कुमार लिखना था तो कुमार हमने लिख दिया। इसके बाद हम सिंपली इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ जो कॉलम है वो बढ़ाना होगा, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो आपको बढ़ाना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में आप जाएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो ये जो कॉलम है यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसके बाद किसी भी सेल, किसी भी नाम या किसी भी वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए एक और तरीका बता देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है मोहन कुमार, हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इस सेल में मोहन लिखा हुआ आए। इस सेल में यहाँ पर जो कुमार लिखा हुआ है वह यहाँ से डिलीट हो जाए।
तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट तो होगा नहीं, इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस सेल में आना है, यहाँ पर अपने माउस का डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप इस सेल में इंटर हो जाओगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा कर्सर है वह ब्लिंक हो रहा है। इसके बाद कुमार को यहाँ से डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा कुमार है वह डिलीट हो गया है। इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हम इस सेल से बाहर आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी वैल्यू का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 8000 लिखा हुआ है, हम यहाँ 8500 लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इस सेल में जाएंगे और इसके बाद अपने कीबोर्ड से F2 को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम इस सेल के अंदर घुस गए हैं। इसके बाद हम अपने लेफ़्ट एरो की का यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो 0 लिखा हुआ है उसे बैक स्पेस की मदद से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर अभी आपको 800 दिखाई दे रहा है और जो हमारा कर्सर है वो बीच में है। यहाँ पर हम सिंपली 5 लिख देंगे तो ये 8500 हो जाएगा। इसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरा तरीका बता देता हूँ किसी वैल्यू को चेंज करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 3000 लिखा हुआ है, हम इसे 6000 करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे इस सेल में, इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आएंगे फॉर्मूला बार में, यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है उसके आगे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बैक स्पेस की मदद से 3 को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 6000 लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद इस सेल से बाहर आने के लिए हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 6000 लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको तीसरा तरीका भी बता देता हूँ किसी वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है 20,000, हम इसे करना चाहते हैं 25,500। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे तो हम इस सेल के अंदर इंटर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है इसे हम बैक स्पेस की मदद से डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम 55 टाइप कर देंगे और सिंपली इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है यह चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस कर रहे हैं किसी भी सेल में इंटर होने के लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी नाम या किसी वैल्यू को ओवरराइट करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली इस काम को कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने नाम लिखा है दिनेश वर्मा, हम यहाँ पर चाहते हैं कि मुकेश कुमार लिखना। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपली इस सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट कर देंगे मुकेश कुमार। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ओवरराइट कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस नाम या उस वैल्यू को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इस सेल से बाहर आने के लिए इंटर प्रेस करेंगे। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है इसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस सेल को डिलीट करें या उस सेल के अंदर जाएं। बाकी अगर आपको अपने किसी भी नाम या वैल्यू में किसी भी तरह की छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करनी हो तो इसके लिए अभी मैंने जो आपको 3 तरीके बताए हैं उन तरीक़ों को आप यूज़ करके अपने किसी भी डाटा में किसी भी तरह की छोटी मोटी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या बड़ी भी कर सकते हैं। वह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मेथड का यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपको किसी नाम या किसी वैल्यू को डिलीट करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर सिंपली उस सेल पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें मुकेश कुमार डिलीट करना है तो हम इस सेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने कीबोर्ड से हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है यह डिलीट हो जाएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो हम सिंपली इस सेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर यह वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह हम एक एक्सेल में मल्टीपल सेल को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर हम इन चारों सेलों को डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने माउस का यूज़ करेंगे।
सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाले सेल में क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम इन चारों को डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस सेल में आएंगे, क्योंकि ये हमारा शुरुआती सेल है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा कर रखना है और अपने अगले सेल में जाना है। इसके बाद आपको अपने निचले वाले सेल में आना है। तो यहाँ पर हमारे चारों सेल सेलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे, तो यहाँ पर जो हमारा डाटा है वह डिलीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इस डाटा को पहले जैसा कर देता हूँ, जैसा कि हमारा शुरुआत में था। अगर आपको एक्सेल 365 का ये पहला पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही आसान और काम के एक्सेल 365 ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगला पार्ट यानी पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।